अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम लोग बनाएंगे गाजर का हलवा, और वो भी हलवाई के स्टाइल में। जिस तरीके से हलवाई गाजर का हलवा बनाते हैं अपनी दुकानों पर, अपनी शॉप्स पर, उसी तरीके से कमर्शियल रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आज हम लोग बनाएंगे 20 किलो गाजर का हलवा, वो भी कमर्शियल तरीके से। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे 20 किलो गाजर को अच्छे से धो के और उसे कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद दोबारा से इसको धोना है। धोने का प्रोसेस अभी इसका ख़त्म नहीं हुआ नाज़रीन इकराम। तो यहाँ पे हम लोग इसे धो लेंगे, एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे नाज़रीन इकराम। ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक दफ़ा दिखाऊंगा, ये आप लोगों ने कम अज़ कम 2 दफ़ा करना है। इस तरीके से इस गाजर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से धो लेना है। तो इस गाजर को धोने के बाद एक तरफ हमने एक बड़ा सा छानना ले लिया है नाज़रीन इकराम। इसमें सुराख है, पानी जो है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो हम लोग गाजर को इस तरीके से इसमें से पानी में से निकाल के, तो इस छन्ने पे या छानने पे जिसे बोलते हैं, उस पे इस तरीके से रख लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से इसमें से स्टेन हो जाए। तो जब तक गाजर में से पानी खुश्क हो रहा है नाजरीन इकराम, हम लोग चूल्हे की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ ईंटों से चूल्हा बनाएंगे नाजरीन इकराम। इस तरीके से तीन तीन ईंटें हम लोग ऊपर नीचे रख के, और उसके दरमियान में एक बर्नर रख दिया मैंने। और इसके साथ हम लोग कढ़ाई ऊपर रख देंगे चूल्हे पे। और फिर ये जो गाजर जिसमें से पानी निकल चुका हुआ है नाजरीन इकराम, ये हम लोग इस कढ़ाई में डाल देंगे। और फिर चूल्हे का फ्लेम हम लोग ऑन कर लेंगे, और चूल्हे का फ्लेम हम फुल रखेंगे। और साथ में इस गाजर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि नाजरीन इकराम जब स्टार्टिंग में इसे हम लोग पकाते हैं, चूँकि गाजर ने ख़ुद भी पानी छोड़ना होता है, लेकिन जब स्टार्टिंग में हम लोग इसे पकाते हैं, चूँकि ये ज़्यादा मिकदार में है, तो ये नीचे लगने का डर होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे कि जब तक गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ती है तब तक ये नीचे लग ना जाए। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालने के बाद हम लोग इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि ये जो गाजर है ये अपना पानी छोड़ दे अच्छे से, और उसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, इसका जो पानी है वो हमने खुश्क करना है। सबसे पहले इसका पानी खुश्क करना है ताकि गाजर हमारी अच्छे से गल जाए। तो चूल्हे का फ्लेम ऑन है। इसको हम लोग उसी छन्ने की मदद से ढाँप देंगे, ताकि इसमें से भाप निकलती भी रहे और इसमें बाहर से कोई चीज़ ना इसमें चली जाए, क्योंकि ओपन एयर में बना रहे हैं नाज़रीन इकराम। तो चूल्हे का फ्लेम आप देख सकते हैं ऑन है और फुल है। तो इस तरीके से इसे पकाते रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। दरमियान में हमने इसमें चम्मच वगैरह हिला के देखते रहे हैं हम इसे। तो आप लोगों को मैं इसे आधे घंटे के बाद दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह गाजर जो है वो गल चुकी हुई है। ये देखिए, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गाजर जो है वो गल चुकी हुई है इसके अपने ही पानी में। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका हुआ है। फ़र्स्ट टाइम पे जो इसका पानी खुश्क करना है नाज़रीन इकराम, वो अगर थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसमें शुगर ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी भी मेल्ट होने के बाद पानी की ही शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो 20 किलो गाजर में नाज़रीन इकराम 3 किलो चीनी जाएगी।
आप लोग चाहें तो 2.5 किलो चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 किलो चीनी ऐड की है। तो इस चीनी को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम लोग चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और ये चीनी जो है वो मेल्ट होके पानी की शक्ल अख्तियार कर लेगी और उस पानी में ये पकते रहेगी गाजर, और उसी पानी में पकते पकते नाज़रीन इकराम जो चीनी है वो इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएगी। ये देखिए, ये पानी आप देख सकते हैं, ये चीनी मेल्ट हुई है, उसका ये पानी है। यही पानी इसी गाजर में जज़ब होनी चाहिए। अब की बार जो है वो पानी अच्छे से जज़ब करना है, अच्छे से खुश्क करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ नाज़रीन इकराम, जो मेरे पास सिलेंडर था गैस वाला, उसमें गैस फुल जम चुकी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है आजकल लाहौर में, तो गैस सिलेंडर के अंदर जम चुकी हुई थी। तो मैंने वीडियो को कंटिन्यू करना था, इसलिए मैंने इसके नीचे लकड़ी की आग जला दी है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लकड़ी की आग भी फुल फ्लेम पे है। हम लोग इसी तरीके से फुल फ्लेम पे इसे पकाएंगे और ये जो चीनी हमने इसमें ऐड किया है ये मेल्ट होके पानी बन चुका हुआ है। ये हम लोग अच्छे से इसके खुश्क कर लेंगे। जो इसमें अभी पानी है ये हम अच्छे से खुश्क करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से फुल फ्लेम पे पकते हुए अब इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हुए हैं और ये जो पानी था, चीनी का जो पानी था, वो अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। ये थोड़ा सा आप लोगों को जो पानी नज़र आ रहा है, ये हम लोग जब इसे भूनेंगे, इस गाजर को अभी भूनना है, ये भूनने के दौरान ये पानी जो है ये भी हम लोगों ने खुश्क करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, 500 ग्राम इसमें घी ऐड किया है। घी हमने खालिस घी इसमें ऐड किया है, देसी घी घर का बना हुआ नाज़रीन इकराम, वो ऐड किया है और उसके साथ हमने इसे अच्छे से भून लिया है। और जो इसमें पानी था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसकी जो भाप है नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है इसमें खोया डालने का। ये देखिए, इसमें से पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसमें खोया डालेंगे और खोया कब डालना है नाज़रीन इकराम, इसे चूल्हे से उतार के। तो खोया नाज़रीन इकराम, 20 किलो गाजर में 5 किलो खोया जाएगा। तो 5 किलो जो खोया है वो हम लोग किस तरीके से इसमें ऐड करेंगे, वो तरीक़ेकार भी आप देखिए, ये कमर्शियल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस खोए को इसमें डालने के बाद हम लोग इस खोए को दम लगा देंगे और दम किस तरीके से लगाना है, इसी गाजर के अंदर हम लोग इसे दम लगा देंगे। ये देखिए, ये जो गाजर पकी हुई है इसी को हम लोग इसके ऊपर नीचे अच्छे से इसको अंदर इसके गाजर के अंदर लपेट देंगे इस खोए को। तो जब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी तरीके से पड़ा रहने देंगे नाज़रीन इकराम, जो खोया है वो अंदर खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग खोए को गाजर के अंदर बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक आप लोग इसे दम दे सकते हैं इसी तरीके से। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि खोया जो है वो पहले हार्ड था। जब हमने इसमें दम दे दिया खोए को तो वो सॉफ्ट हो चुका हुआ है, नरम हो चुका हुआ है अंदर। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे गाजर का हलवा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा नाज़रीन इकराम। कमर्शियल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम, गाजर का हलवा हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।